हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वीडियो में आपको बोला था मैंने इंग्लिश कॉमन एरर फर्स्ट वीडियो वाला कि आपको मैं एक कंप्लीट लिस्ट दूंगा कुछ वर्ड्स की जो वर्ब इन आईएनजी को फॉलो करते हैं, जिन्हें हम जीरन बोलते हैं। ठीक है। तो लिस्ट मैंने बनाई है दोस्तों। आई होप ये आपको यूज़फुल रहेगी आपके जो भी एग्जाम्स होंगे उसके लिए। ठीक है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो अब तक या फिर आप ये पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू इंपॉर्टेंट आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी सजेशन हो रिगार्डिंग हमारे चैनल के लिए तो प्लीज़ हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो studycapsule@15@gmail.com या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको एक बताता हूँ बात कि ये जो वीडियो है, जो वर्ड्स मैंने आज बताए ये सिर्फ आपको इंग्लिश एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो डेली लाइफ में भी हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो करेक्टली इंग्लिश जो बोली जाती है उसके लिए भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप इंग्लिश करेक्ट बोलोगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। व्हेन टू, ऑफ एंड इन आर पार्ट्स ऑफ एनी इडियम्स और फ्रेज, देन आफ्टर दैट यू हैव टू यूज वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। जब भी टू, ऑफ और इन, ये तीन वर्ड जो है ये अगर किसी इडियम्स या फिर फ्रेज के पार्ट होते हैं तो उनके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो आईएनजी फॉर्म में आता है दोस्तों। ठीक है। जैसे देखते हैं विथ अ व्यू। विथ अ व्यू, ये जो वर्ड है विथ अ व्यू जो है तो उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आता है। जैसे कि विथ अ व्यू टू स्कोरिंग मोर यू वांट टू स्टडी हार्ड। ये हमने कुछ क्वेश्चंस है, ये जो कुछ है वर्ड्स ये हमने हमारे इंग्लिश कॉमन एरर पार्ट 1 में लिए हुए हैं। ठीक है। तो आगे वाले भी देखते हैं। इंस्टीड ऑफ के साथ हमेशा वर्ब इन आईएनजी आता है। जैसे कि मधु वेंट अवे इंस्टीड ऑफ वेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, मधु वेंट अवे इंस्टीड ऑफ वेटिंग। थर्ड वाला यूज टू। यूज टू जो है इसके बारे में भी हमने फर्स्ट या फिर सेकंड पार्ट में इंग्लिश कॉमन एरर में लिया था दोस्तों। फिर भी फिर से बताता हूँ कि यूज टू आने के बाद अगर यूज टू के पहले टू बी का फॉर्म आता है, टू बी का फॉर्म यानी इज, एम, आर, वॉज, है ना। अगर ये आता है यूज टू से पहले तो हम वर्ब इन आईएनजी लेते हैं। जैसे कि आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और अगर यूज टू के पीछे ये नहीं आता, ठीक है, टू बी का फॉर्म नहीं आता यूज टू के पीछे, तो उस टाइम हम सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तब हम वर्ब इन आईएनजी फॉर्म नहीं लेते। हम ऐसे अगर यूज टू के पीछे टू बी का फॉर्म नहीं आता तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट टू। ऑब्जेक्ट टू के साथ हमेशा वर्ब इन आईएनजी आता है। जैसे कि शी ऑब्जेक्ट टू बीटिंग अ चाइल्ड। थिंक ऑफ। थिंक ऑफ के बाद भी हमेशा वर्ब इन आईएनजी आता है। आई ऑफ्टन थिंक ऑफ गोइंग टू दुबई। नेक्स्ट, वुड यू माइंड। वुड यू माइंड के साथ हमेशा वर्ब इन आईएनजी आता है दोस्तों कि वुड यू माइंड ओपनिंग द बॉक्स। कांट हेल्प। कांट हेल्प के साथ हमेशा वर्ब इन आईएनजी आता है। आई कांट हेल्प सिंगिंग अ सॉन्ग। दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ आपको एक आप बस नोट डाउन कर लीजिएगा हर बात को, क्योंकि और बस एक बार पढ़ने से, एक बार सुनने से या फिर मगअप करने से ये हमें लाइफ टाइम याद नहीं रहता दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया आपको कि बचपन से हम ग्रामर के रूल पढ़ रहे हैं लेकिन याद नहीं रहता। हर बार एग्जाम आती है हम फिर से पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि बस मगअप किया है हमने, उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। जब तक आप, मैंने भी आपको देखिए एक वर्ड का छोटा छोटा सिंपल सेंटेंस बना के दिया है, आप वैसे शुरू कीजिए कुछ नए वर्ड से, जो भी वर्ड्स आप सीखते हो उससे सेंटेंस बनाइए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट कीजिए आपके डेली लाइफ में, बोलिए उसके ऊपर। ठीक है। सेंटेंस बना के बोलिए कीजिए। नेक्स्ट, इट्स नो यूज। इट्स नो यूज के साथ हमेशा वर्ब इन आईएनजी आता है। इट्स नो यूज क्राइंग लाइक अ चाइल्ड। ये एग्जाम्पल है, इट्स नो यूज क्राइंग लाइक अ चाइल्ड। इट्स नो गुड, इसके बाद भी वर्ब इन आईएनजी आता है। इट्स नो गुड गेटिंग एंग्री एट वंस। नेक्स्ट देखते हैं। देर इज नो हार्म प्लस इन प्लस वर्ब इन आईएनजी। देर इज नो हार्म के बाद इन आता है, इन प्रिपोजिशन आता है और फिर उसके बाद वर्ब इन आईएनजी आता है। देर इज नो हार्म इन रीडिंग दैट नॉवेल। देर इज नो हार्म इन रीडिंग दैट नॉवेल। लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा वर्ब इन आईएनजी आता है। जैसे कि आई लुक फॉरवर्ड टू स्टडिंग हार्ड। ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू स्टडिंग हार्ड। टू हैव द प्लेजर ऑफ के बाद हमेशा वर्ब इन आईएनजी आता है। ही हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग हर।
और ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं कि टू टेक प्लेजर इन भी बोलते हैं, जैसे कि शी टेक्स प्लेजर इन टीचिंग मैथमेटिक्स, ये भी बराबर है। आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि शी टेक्स प्लेजर इन टीचिंग मैथमेटिक्स। वैसे ही यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है कि टू हैव द प्लेजर ऑफ के साथ हमेशा वर्ब इन आईएनजी आता है, ही हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग हर। नेक्स्ट देखते हैं, हैव डिफिकल्टी के साथ इन आता है, फिर उसके साथ वर्ब इन आईएनजी आता है दोस्तों। हैव डिफिकल्टी के साथ इन प्लस वर्ब इन आईएनजी। आई हैव नो डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, आई हैव नो डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, ये सीक्वेंस सही होता है दोस्तों, ठीक है। वर्थ प्लस वर्ब इन आईएनजी, वर्थ के साथ वर्ब इन आईएनजी। मुंबई इज सिटी वर्थ लिविंग, ये यहाँ पे एंडिंग में क्यों लिया इसके बारे में बताता हूँ। वर्थ प्लस वर्ब इन आईएनजी ये जो रहता है दोस्तों, ये जो टाइप एडजेक्टिव मस्ट बी यूज्ड आफ्टर नाउन फॉर विच इट इज यूज्ड। वी कैन नॉट से मुंबई इज वर्थ लिविंग सिटी, जब भी वर्थ लिविंग आता है तो ये नाउन के बाद में आता है दोस्तों, ठीक है। मुंबई इज अ सिटी वर्थ लिविंग। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है और फ्रॉम के बाद वर्ब इन आईएनजी आता है दोस्तों। शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, प्रिवेंटेड के बाद फ्रॉम आता है, फिर उसके बाद वर्ब इन आईएनजी आता है। नेक्स्ट अवॉइड, अवॉइड के साथ दोस्तों वर्ब इन आईएनजी लेते हैं, जैसे कि शी कांट अवॉइड सिंगिंग अ सॉन्ग। जब भी आप अवॉइड यूज करोगे उसके बाद आई कुछ जो भी बोलोगे आप, जैसे कि यहाँ पे शी कांट अवॉइड सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट नो डिफिकल्टी और हैव डिफिकल्टी प्लस इन आता है, फिर उसके बाद वर्ब इन आईएनजी आता है। नो डिफिकल्टी या फिर हैव डिफिकल्टी, उसके बाद इन आता है और उसके बाद फिर वर्ब इन आईएनजी। आई हैव नो डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। नेक्स्ट एक्यूस्टोम के साथ टू आता है, फिर उसके बाद वर्ब इन आईएनजी आता है दोस्तों। ही इज एक्यूस्टोम टू ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर्स, ही इज एक्यूस्टोम टू ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स। दोस्तों एक बात बताता हूँ, आप वर्ड है ना उनके सेंटेंस जरूर बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए, क्योंकि जितने आप सेंटेंस बनाओगे एक बार बनाने के बाद उसको 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद पढ़िए, या फिर दोस्तों के साथ जब बात करोगे उस टाइम वो इम्प्लीमेंट कीजिए आपके कम्युनिकेशंस में, तभी वो याद रहेंगे। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट है, प्रोहिबिट के साथ हमेशा वर्ब इन आईएनजी आता है। मधु प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, मधु प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। नेक्स्ट देखते हैं बेंट ऑन, बेंट ऑन जो है उसके बाद हम टू यूज नहीं करते, ठीक है, ये याद रखिए दोस्तों। बेंट ऑन के बाद हम टू यूज नहीं करते और फिर वर्ब इन आईएनजी आता है, ठीक है। डोंट यूज टू। ही इज बेंट ऑन हार्मिंग हर, ठीक है, ऐसा नहीं बोला कि ही इज बेंट ऑन टू हार्मिंग हर, ये गलत है। ही इज बेंट ऑन हार्मिंग हर। इंसिस्ट के बाद हमेशा ऑन आता है और फिर उसके बाद हम वर्ब इन आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। आई इंसिस्टेड ऑन पेइंग मनी टू माई पेरेंट्स, I insisted on paying money to my parents. नेक्स्ट एडिक्टेड टू, और या फिर उस एडिक्टेड टू के साथ हमेशा वर्ब इन आईएनजी आता है। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। दोस्तों ये जो वर्ड्स है ये आपको बहुत से जैसे कि क्लोज टेस्ट में हेल्प कर सकते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट में हेल्प कर सकते हैं, तो इनको जरूर आप अच्छी तरीके से कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फिडेंट प्लस ऑफ, फिर वर्ब इन आईएनजी आता है। पहले कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के साथ वर्ब ऑफ लगाते हैं और फिर उसके साथ हम वर्ब इन आईएनजी लगाते हैं। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग सक्सेस, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग सक्सेस। नेक्स्ट देखते हैं टू गिव अप के साथ हमेशा वर्ब इन आईएनजी आता है, टू गिव अप के साथ हमेशा वर्ब इन आईएनजी आता है। ही हैज गिवन अप स्मोकिंग, टू गिव अप के बाद हमेशा वर्ब इन आईएनजी आता है। ही हैज गिवन अप स्मोकिंग। नेक्स्ट देखते हैं स्टॉप, स्टॉप के बाद हमेशा हम वर्ब इन आईएनजी लेते हैं, जैसे कि दे स्टॉप प्लेइंग, दे स्टॉप प्ले नहीं बोलोगे आप, दे स्टॉप प्लेइंग कहना पड़ेगा। माइंड, माइंड के बाद हम हमेशा वर्ब इन आईएनजी लगाते हैं दोस्तों। आई डोंट माइंड हेल्पिंग यू, आई डोंट माइंड सिंगिंग अ सॉन्ग, इस तरीके से आप बोलोगे, ठीक है। आई डोंट माइंड के बाद वर्ब इन आईएनजी लगाते हैं, सॉरी माइंड के बाद वर्ब इन आईएनजी लगाते हैं। एवर्स टू के साथ हमेशा वर्ब इन आईएनजी लगाते हैं, जैसे कि शी इज एवर्स टू ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, शी इज एवर्स टू ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। और चांस के बाद हमेशा ऑफ लेते हैं, हम ऑफ लेते हैं और फिर वर्ब इन आईएनजी आता है, जैसे कि आई हैव अ चांस ऑफ विनिंग, आई हैव अ चांस टू विन ऐसा बोलना गलत होगा, आई हैव अ चांस ऑफ विनिंग ऐसा कहते हैं दोस्तों। कीप के बाद ऑन, फिर ऑन के बाद वर्ब इन आईएनजी आता है दोस्तों। रुपेश इज कीन ऑन गोइंग देयर, मैंने क्यों बोला आपको, सॉरी उसके लिए। किन आता है, किन के बाद हमेशा ऑन आता है और ऑन के बाद वर्ब इन आईएनजी लेते हैं।
जैसे कि रूपेश इज कीन ऑन गोइंग देयर। Thank you friends for watching this video. I hope this video will be very helpful for your upcoming examinations. और आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो यहाँ पे जो हमारा लोगो आता है उसके ऊपर क्लिक करके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इंग्लिश फाइंड आउट इंग्लिश एरर के ऊपर जो भी है कॉमन एरर के ऊपर और सारे वीडियो आने वाले हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर देखिए। और जो वीडियो आपने अब तक देखे नहीं होंगे उनकी लिंक आपको अभी मिल जाएगी, तो उनकी उसके ऊपर क्लिक करके आप फिर से उसको देख सकते हो। अगर आपको वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना दोस्तों के साथ मत भूलिए दोस्तों। ठीक है, हैव अ नाइस डे।